नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था और उनके शौक को उनके पिता ने भी सपोर्ट किया। नलिनी ने हीरा भाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली। बचपन में ही हो गया था फिल्मों से आकर्षण। जिस जगह नलिनी का घर था वहां पास में ही इंपीरियल, ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे और कई दफ़ा नलिनी को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखने का मौका भी मिला था। फिल्मों के प्रति उनमें एक गजब का आकर्षण था। हालांकि तब तक उन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो फिल्मों का एक बड़ा नाम बनेंगी, और ना ही उनमें ऐसा सोचने की हिम्मत भी थी। उन्हें पता था कि उनके पिता फिल्मों में काम करने के कितने ज़्यादा खिलाफ थे। उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ नलिनी की सगी बुआ की लड़की थी, लेकिन नलिनी के पिता अपनी सगी भांजी शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे। उस वक्त नलिनी महज 14 साल की थी जब अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन की जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई थी। यही वो जगह थी जहां नलिनी पर चिमनलाल देसाई की नजरें पड़ी थी। नलिनी जयवंत के पिता को मनाना भारी पड़ा था चिमनलाल को। चिमनलाल ने जब नलिनी को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को अपनी फिल्म राधिका में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेंगे। चिमनलाल ने जब नलिनी को फिल्मों में लेने की बात उनके पिता को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नलिनी के पिता को खूब समझाया कि अब वक्त बदल चुका है और उनकी बेटी से कोई भी गलत काम नहीं कराया जा रहा है। चिमनलाल के सामने आखिरकार नलिनी के पिता को झुकना पड़ा। इस तरह साल 1941 में रिलीज हुई चिमनलाल की फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई। पहली फिल्म राधिका में नलिनी ने केवल एक्टिंग ही नहीं की थी, इस फिल्म में उन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इन फिल्मों में काम करने के दौरान ही नलिनी का अफेयर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से शुरू हो गया, जबकि वीरेंद्र देसाई पहले से शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इन सब बातों के बावजूद साल 1945 में नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली। नलिनी के माता पिता तो उनसे खफा हुए ही। चिमनलाल देसाई ने भी अपने बेटे वीरेंद्र को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। वीरेंद्र देसाई और नलिनी ने आखिरकार फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना तनख्वाह की नौकरी कर ली और वहीं पास में मलाड में एक बंगला किराए पर लेकर रहने लगे। मगर फिल्मिस्तान स्टूडियो ने लंबे वक्त तक ना तो वीरेंद्र देसाई और ना ही नलिनी जयवंत को किसी फिल्म में काम करने का मौका दिया। नलिनी और वीरेंद्र के बीच विवाद होने लगे। भले ही ऊपर से ये दोनों बेहद खुश नजर आते थे, 3 साल बाद यानी साल 1948 में नलिनी और वीरेंद्र की शादी टूट गई। लेकिन जब नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से तलाक ले लिया तो उनका करियर अचानक फिर से रफ्तार में आ गया। इसी साल यानी साल 1948 में नलिनी की 2 फिल्में रिलीज हुई। स्टार बन गई नलिनी जयवंत। अगले साल यानी 1949 में नलिनी नजर आई चकोरी व आंखें नाम की फिल्मों में। साल 1950 में ये दिखी हिंदुस्तान हमारा और मुकद्दर जैसी फिल्मों में। एक्टिंग के अलावा नलिनी ने इन फिल्मों में भी गाने गाए थे। हालांकि इन फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं किया था, लेकिन साल 1950 में फिल्मिस्तान बैनर की फिल्म समाधि ने नलिनी को एक बड़ा स्टार बना दिया। साल 1954 में रिलीज हुई नलिनी की फिल्म नास पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग कायरा और लंदन में हुई थी। आखिरकार कम होने लगा नलिनी जयवंत का जलवा, लेकिन 50 के दशक के आखिरी सालों में नलिनी का जलवा कम होने लगा था। 60 के दशक में नलिनी ने केवल 5 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थी अमर रहे प्यार, सेनापति, गर्ल्स हॉस्टल, जिंदगी और हम, वो बॉम्बे रेस्कोर्स। इनकी फिल्म अमर रहे प्यार फ्लॉप हो गई थी। नलिनी ने दूसरी शादी की थी अभिनेता प्रभु दयाल से। फिल्म मुनीम जी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिल्म अमर रहे प्यार की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने शादी कर ली और दुनिया से चली गई नलिनी जयवंत। फिल्मों से दूर होने के बाद नलिनी अपने पति प्रभु दयाल के साथ चैम्बूर स्थित एक आलीशान बंगले में रहने लगी थी। लेकिन जब साल 2001 में प्रभु दयाल की मौत हो गई तो नलिनी ने खुद को एकदम अकेला कर लिया। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उनके घर पर उनकी देखभाल के लिए हमेशा 3-4 नौकर रहते थे। वहीं उनके बंगले के पास ही उनके भाई के बेटे यानी उनके भतीजे का भी घर था जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। वही नलिनी का ध्यान भी रखता था। 20 दिसंबर 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत की मौत हो गई।